बीते समय में पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में शेलिंग की गई, जिसमें भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला, जिसमें कई घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आकलन जो है वो करती हुई नजर आई कि किन किन घरों में जो है किन किन घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्या को नुकसान जो है वो पहुंचा है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल जो है वो जम्मू में एक बैठक भी देखने को मिली। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ यूटी प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट सर शर्मा जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कल आपने बैठक भी ली और एक कमेटी को गठित किया गया, 5 सीनियर लीडर की ये बैठक कमेटी जो है वो बनाई गई है। क्या कुछ इस कमेटी में जो है यानी कि क्या कुछ हिदायत दी गई है कि किस प्रकार से जो है वो आकलन करना है, ताकि एक आकलन करने के बाद, एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो है वो उन तक जो है वो पहुंचाई जाएगी? ऐसा है कि पार्टी की तरफ से जम्मू प्रोविंस के सभी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, कठुआ से लेकर और पुंछ तक जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्ट्स, इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टी की तरफ से कुछ प्रमुख कार्यकर्ता तय हुए थे। मुझे भी अध्यक्ष होने के नाते इस टीम के साथ 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का मौका मिला है। मैं पुंछ में भी गया था, राजौरी भी गया था, जम्मू, सांबा और इसके साथ साथ कठुआ, ये 5 क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है। पार्टी के हमारे बाकी सीनियर्स लीडर्स भी, जिसमें सुनील जी हैं, माननीय शोकोल जी हैं हमारे संगठन महामंत्री, और श्याम जी हैं हमारे पूर्व मंत्री विधायक, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर DK मनियाल, पठानिया जी, और बाकी पार्टी के अलग अलग जो हमारे रिस्पेक्टिव विधायक हैं, हर एक का इस टीम के साथ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाने का जो था वो इन सबको मौका मिला। लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ बातचीत करना, उनके नुकसान को देखना। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि सिविलियन क्षेत्र को निशाना बनाया जाए, और वही किया उन्होंने। सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करते हुए सैनिकों के साथ तो लड़ाई करने का उनका दम था नहीं, और इन्होंने जितने भी सीधे तौर पर शेलिंग की वो सिविलियन क्षेत्रों में की। आप घर ही नहीं क्षतिग्रस्त हुए हैं, बल्कि माल मवेशी भी जो है उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। कई माल मवेशी जो है वो वहां पर मर भी गए हैं। तो इन तमाम चीजों का जो है वो आकलन करके एक रिपोर्ट को पुंछ जैसे क्षेत्र में जब मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ की स्थिति देखकर लगता था कि पूरा पुंछ जो है उजाड़ने की पाकिस्तान द्वारा कोशिश की गई। वहाँ पर 13 लोग, हमारे जो शहर की मैं बात कर रहा हूँ, 13 लोगों की हमारे शहादतें हुई, और हज़ारों की संख्या में मेरा मानना है कि शेलिंग, बम्स की शेलिंग जो है वो वहाँ की गई। माल मवेशी भी उसमें चले गए। आप समझ सकते हैं कि जान एक बहुत बड़ी नियामत है, ख़ासतौर पर जो पैदा होता है उसके लिए नियामत है। माल की जान भी जो है वो भी एक मायने रखती है। मकान तो फिर बन जाते हैं, लेकिन जान जो गई हुई वापस नहीं आती। पार्टी की तरफ से भी हमारा प्रयत्न रहेगा कि उन लोगों को प्रॉपरली कंपनसेट किया जाए, उनके परिवारों को कंपनसेट किया जाए। पाकिस्तान वो देश है जिसने आतंकवाद को जन्म दिया है। पूरे विश्व भर को आज पता चल चुका है कि पाकिस्तान कहीं शांति नहीं चाहता। उसके अपने देश में खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। वैसी स्थिति वो हर देश में लाना चाहता है। उसी के संदर्भ में उसने ये जो प्रयास किया था, हिंदू मुसलमान के साथ लड़े, इसका भी उसने प्रयास किया। लेकिन मैं दाद देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कुशल नेतृत्व है आज पूरा विश्व जानेगा। आप सोचिए कि 33 देशों में जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जाएंगे, पाकिस्तान की कहानी हर देश को पता चलेगी, तो पाकिस्तान की वास्तविकता जो है वो सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, कल जिस प्रकार से बैठक हुई है, कमेटी को गठित किया गया, जिसमें 5 सीनियर लीडर्स जो है वो मौजूद, यानी कि 5 सीनियर लीडर्स की टीम जो है वो बनाई गई है, ताकि पूरी तरीके से आकलन करके एक रिपोर्ट तैयार की जाए, जो कि एलजी मनोज सिन्हा को, इनकी सरकार को जो है वो भेजी जाए, और रिहेबिलिटेशन पैकेज को जो है वो तैयार किया जाए। इसमें न केवल घर हैं यानी कि जिन्हें क्षतिग्रस्त पहुंचा है, बल्कि माल मवेशी भी जिन्हें काफी नुकसान और जिनकी जो है वो मौत हो गई है, और पूरा आकलन करके एक रिपोर्ट को जो है वो तैयार किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।